अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल को एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए आज के मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि आज बांग्लादेश की गेंदबाजों को धूल चटा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तंजीद हसन, साकिब, नाहिद राणा जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी आज बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए आज के मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीती। दुबई के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के कप्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो बल्लेबाजी का फैसला सुनकर बहुत ही खुश है। सोचा कि भारतीय टीम को आज जमकर धोएंगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को धूल चटाएंगे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उल्टा आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जमकर धो दिया। जी हां, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे सौम्या सरकार। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। नजमुल हुसैन संटो को एक बड़ा झटका मिला सौम्या सरकार के रूप में और महज 24 रन बनाकर सौम्या सरकार आउट हुए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तंजीद हसन जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनको भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, तंजीद हसन 52 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां, 22वें ओवर में मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद शमी, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों नजमुल हुसैन संटो ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दोस्तों 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उन्हें कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता 21वें ओवर में मिली। जी हां, कप्तान नजमुल हुसैन संटो के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मुशफ़िकुर रहीम, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद शमी ने उन्हें भी एक बड़ा झटका दिया। भारतीय टीम को 4 सफलताएं प्राप्त हो चुकी थीं। जाकिर अली अनीक 17 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों मोहम्मद महमूद मुल्ला ज़्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके, 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान 12 रन बनाकर आउट हुए और वहीं परवेज हुसैन इमोन 7 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं नसूम अहमद 11 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज तंजीद हसन ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करी और 24 रनों की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे और मैदान पर दोस्तों टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उन्हें भी ज़्यादा तक टिकने नहीं दिया और उसके बाद दोस्तों नाहिद राणा 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने भी 2 विकेट चटकाए और बांग्लादेश के एक के बाद एक खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों ने आज गेंदबाजी की है। आज बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। जी हाँ, बांग्लादेश के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हमारे खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। जी हां, 42वें ओवर तक भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बांग्लादेश की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने 252 रनों की पारी खेली। 253 रनों का टारगेट भारतीय टीम को मिला। जी हां, 253 रनों का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा टारगेट होता है, लेकिन दोस्तों इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान पर दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो कप्तान रोहित शर्मा थोड़ा लड़खड़ाते हुए नजर आए और दोस्तों एक बार तो वो आउट होने से भी बच गए।
करो बांग्लादेशी फील्डर का वरना तो कप्तान रोहित शर्मा का कीमती विकेट बहुत ही सस्ते में जा रहा था। दूसरी गेंद पर ही लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट होते होते बच गए। वो तो शुक्र करो कि फील्डर के हाथों से कैच छूट गया। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा उसके बाद संभल कर खेलने लगे। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे शुभमन गिल मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, 7वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, 8वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जोड़ दिया। दोस्तों, बांग्लादेश के गेंदबाज तंजीद हसन साकिब को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं नासिर राणा नमा ओवर फेंकने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर ही रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर चौथी गेंद पर शुभमन गिल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोस्तों, शुभमन गिल ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर ही दोस्तों चौका जड़ दिया कप्तान रोहित शर्मा ने और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने छठी गेंद पर दोस्तों तस्कीन अहमद की छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे। तो भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जमकर धो रहे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान दोस्तों नजमुल हुसैन संटो को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। देश के खिलाड़ी मैदान पर हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर 12वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया कप्तान रोहित शर्मा ने। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने दोस्तों 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जी हां, गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए 13वां ओवर फेंकने के लिए तंजीम हसन, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 14वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने नाहिद राणा की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचा दी और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। कप्तान रोहित शर्मा और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने
आज मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को धूल चटा दी और बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। जी हां, नसूम अहमद गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने घुमाकर विकेट कीपर के पीछे से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए सीधा बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचाया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने मैदान पर शुभमन गिल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दोस्तों छठी गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ दोस्तों। उसके बाद 16वें ओवर में 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 16वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 17वें ओवर की दोस्तों 6 गेंदों पर कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 18वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों तंजीम हसन, जो कि मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए की गेंद को उछाल दिया बाउंड्री के पार। लेकिन दोस्तों जो है गेंद बाउंड्री के अंदर रह गई और फील्डर ने उन्हें कैच आउट दे दिया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को धज्जियां उड़ाने लगे। कप्तान रोहित शर्मा 105 रन बनाकर आउट हो गए। उनको आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि उनके आउट होने के बाद विराट कोहली भी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को धूल चटाने लगे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जमकर धो दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि आज बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। वहीं बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर बांग्लादेश की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध चुके थे। दोस्तों शुभमन गिल जब आउट हुए तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। जी हां, 21वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने दोस्तों तीसरी गेंद पर चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला और 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने दोस्तों पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दोस्तों वहीं दोस्तों उसके बाद उन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। वहीं 28वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब बांग्लादेश के खिलाड़ी भी मैदान पर अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए अब जो है पहाड़ जैसी गेंदबाजी करने लगे और मैदान पर दोस्तों रन देना छोड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों से इस मुकाबले को एक तरफा जीता जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। वहीं 30वें ओवर में 1 चौका जड़ा। वहीं 31वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का श्रेयस अय्यर ने ठोका। देखते देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए
बांग्लादेश के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया। वहीं दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचा। 32वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला और छठी गेंद पर दोस्तों उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। उसके बाद स्ट्राइक पर विराट कोहली आए, जिन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़ा। 34वें ओवर में दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला और चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक मिली, ओवर समाप्त हुआ। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 35वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 1 रन लिया पूरे ओवर में। अब बांग्लादेश के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी भी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और आज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मुकाबला एक तरफा हरा देने के लिए मैदान पर टिके हुए थे। ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। यह नज़ारा देखकर रोहित शर्मा ने भी तालियों की बौछार की। ड्रेसिंग रूम में बैठे दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करने लगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। लेकिन दोस्तों वहीं चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा श्रेयस अय्यर के रूप में और श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जिनकी बल्लेबाजी के चर्चे पूरी देश दुनिया में हैं। दोस्तों केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने कई बार भारतीय टीम की दोस्तों हारी हुई बाजी को जिता दिया। आज दोस्तों केएल राहुल ने मैदान पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जमकर धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर हमारे बल्लेबाज केएल राहुल के सामने रोते फिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। जी हां, तस्किन अहमद गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर उन्होंने तोड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। 38वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों तंजीम हसन साकिब, जिनकी पहली गेंद पर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई। तो दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर बांग्लादेश को यह मुकाबला एक तरफा हरा दिया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से 7 विकेट से जीत दर्ज की और भारतीय टीम की जीत से दोस्तों पूरे देश दुनिया में आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चर्चे होने लगे। दोस्तों यह एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला यानी कि 12वां मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी का 20 फरवरी को खेला जाएगा और दोस्तों उसकी सारी अपडेट आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इसके पहले भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मुकाबले खेले गए, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 4-1 से सीरीज जीती और 4 T20 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। और दोस्तों उसके बाद जो है 3 ODI मुकाबले रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाई और 3-0 से सीरीज हराकर जो है
जो है भारत का नाम रोशन किया। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार चैंपियन ट्रॉफी जीते और चैंपियन ट्रॉफी की बाजी जीतकर भारतीय टीम भारत का नाम रोशन करे तो कमेंट बॉक्स में अपने देश के लिए जो है जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें। भारत और बांग्लादेश के बीच का मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा। वहीं 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला होगा। जय हिंद भारत।